गोली कैसे चलती है? लिख के आया हूँ। देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इफ अ पर्सन शूट्स अदर पर्सन, ठीक है ना, तो उसमें 3-4 पॉइंट्स, कुछ मैकेनिक्स हो रही है जो गन के अंदर हो रही है, फिर गन से बुलेट बाहर आ रही है, टारगेट तक पहुंच रही है, उस टाइम कुछ फिजिक्स लग रही है, और जब वो बुलेट टारगेट को हिट करती है, और अपने केस में किसी ह्यूमन बॉडी को अगर वो पियर्स करती है, तो उस टाइम पे कुछ अलग मैकेनिक्स काम कर रहे हैं। तो इसी इसी के हिसाब से जो फायर आर्म की स्टडी है उसको क्या बोलते हैं? बैलिस्टिक्स, ठीक है ना। और फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं तो फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स। तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। दे आर 4 टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक्स। इंटरनल बैलिस्टिक्स, जो गन के अंदर ट्रिगर पुल करने के बाद और गोली निकलने तक उस टाइम पे क्या हो रहा है, वो इट विल कंसिडर इनटू इंटरनल बैलिस्टिक्स। स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद इन द फायर आर्म, ठीक है। गन लोड हुई, लोड होने के बाद ट्रिगर पुल हुआ, ट्रिगर पुल होने के बाद बुलेट लीव्स द गन। तो जब वो लीव कर रही है फायर आर्म को, तब तक उसके अंदर क्या हुआ? दिस विल कम अंडर इंटरनल बैलिस्टिक्स। Then external ballistics. When the bullet leaves the gun and when it hits the target और ह्यूमन बॉडी, तब उसके साथ क्या होता है? बुलेट ट्रेवल कैसे करती है? स्ट्रेट लाइन में करती है या कर्व होता है उसका? आपने कभी गेम खेला हो या कोई मूवी देखी हो, अगर स्नाइपर है, स्नाइपर जनरली किलोमीटर्स, 1-2 किलोमीटर का टारगेट यूज करते हैं, तो तुमने देखा होगा कि वो तो स्कोप के अंदर देखता रहता है, साथ में एक बंदा और होता है, वो बाइनोकुलर लगा के देखता रहता है। साथ वाला बंदा कौन होता है? वो स्पॉटर होता है, ठीक है ना। वो क्या बताता है कि टारगेट कहाँ पे है, विंड की स्पीड कितनी है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है। तो वो क्यों बता रहा है उसको? स्नाइपर को इसलिए बता रहा है कि अपना टारगेट जो सेट किया है उसने, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं प्रोजेक्टाइल के कर्व के ऊपर। बुलेट डज नॉट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, थोड़ी दूर तक करती है, उसके बाद कर्व होती है वो, ठीक है ना। वो ग्राउंड को हिट करेगी जाके। तो वो स्पॉटर यही बताता है। क्यों बता रहा है वो? क्योंकि बुलेट का जो पाथ है इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है ना। एक्सटर्नल बैलिस्टिक स्टडी द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर इट लीव्स द फायर आर्म, ये है एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स। देन टर्मिनल एंड वुंड बैलिस्टिक्स। टर्मिनल बैलिस्टिक तब बोलते हैं जब कोई टारगेट इज नॉट ए ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। जिसे बुल्सआई होता है, देखा ना, गोल 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 होते हैं जिसमें निशाना मारते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बुल्सआई। वो टारगेट होता है। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द टारगेट। व्हेन द टारगेट इज ह्यूमन बॉडी, देन इट इज नोन एज वुंड बैलिस्टिक्स। Study of injuries produced in body by the firearm. What is firearm? Firearm is an instrument or device which forcefully ejects out a projectile through its muzzle and because of expansive forces of gases by combustion of explosive gunpowder. बुलेट के अंदर क्या होता है? गन पाउडर। बुलेट इज ए क्लोज चैम्बर, ठीक है ना। पूरी बुलेट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि बुलेट पूरी मेटल की बनी होती है, उसके अंदर गन पाउडर होता है। पीछे से जब हैमर उसको टच करता है प्राइमर को, देन क्लोज स्पेस के अंदर एक ब्लास्ट होता है, ठीक है ना। बुलेट के अंदर क्लोज स्पेस होती है, उसके अंदर एक ब्लास्ट होता है, उसकी वजह से जो बुलेट का आगे का पार्ट होता है उसको प्रोजेक्टाइल होता है, भी देखेंगे उसको, एमुनेशन के एनाटॉमी में भी देखेंगे। प्रोजेक्टाइल लीव्स द कैस्केट, ठीक है ना, क्योंकि क्लोज स्पेस के अंदर एक्सप्लोजन होता है, एक मिनी एक्सप्लोजन होता है गन पाउडर की वजह से। तो एक फॉरवर्ड फोर्स जनरेट करता है विच लीड्स टू लीविंग ऑफ प्रोजेक्टाइल आउट ऑफ द गन। फायरिंग मैकेनिज्म क्या होती है? पहले ट्रिगर पुल होता है, हैमर स्ट्राइक्स टू परकशन कैप, ये सारी एनाटॉमी वापस आएगी। प्राइमर मिक्सचर इज बर्न्ड। बुलेट के अंदर 2 तरह के गन पाउडर होते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमर और एक ट्रू गन पाउडर होता है। तो पहले प्राइमर इग्नाइट करता है गन पाउडर को,
जैसे माचिस की तिल्ली होती है ना, तो फ्लैश की तरह प्राइमर जलता है और वो पूरे गन, जो अंदर गन पाउडर है उसको जला देता है। उसकी वजह से वहाँ पे heat and flame is produced, propellant charged powder gets ignited, lot of gas and smokes are produced, projectile is driven forward in barrel with velocity and a striking energy. This is the firing mechanism. जब गन फायर होती है तो प्रोजेक्टाइल गन को लीव कर देता है, साथ में जो एम्प्टी कैस्केट है वो भी इट इजेक्ट्स आउट ऑफ द गन। ठीक है, ये सामने से बुलेट आ रही है, ये सामने प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल है और ये एम्प्टी कैस्केट है, ये बुलेट्स लोडेड है, ये हैमर होता है, दिस इज हैमर। टाइप्स ऑफ फायर आर्म प्राइमरीली दो तरह के होते हैं, स्मूथ बैरल एंड राइफल। राइफल, पिस्टल, ठीक है ना, इनके अंदर क्या होता है, जो बैरल होता है इनका, बैरल कौन सा, जो ट्यूब होती है आगे, वो इंटीरियर उसका स्मूथ नहीं होता, राइफल्ड होता है, उसमें ग्रूव्स होते हैं जो बुलेट को स्पाइरल देते हैं। राइफल्ड फायर आर्म, ए फायर आर्म विथ अ बैरल कंसिस्टिंग ऑफ इंटरनल ग्रूविंग, ठीक है ना, ये इंटरनल ग्रूविंग है। राइफल के अंदर इंटीरियर ऑफ बैरल ऐसी होती है। और स्मूथ बैरल फायर आर्म्स में क्या होता है, उसमें ये राइफलिंग नहीं होती है, ये ग्रूव्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल शॉटगन, ठीक है ना। सो on the basis of rifling there are two types of firearm, smooth barrel and rifled firearm. Rifled में क्या होता है, they are grooves, depressions and elevations होते हैं, these are depressions and elevations, अभी डिटेल में पढ़ेंगे क्यों करते हैं इसको। और स्मूथ बैरल में these rifling, these grooves are absent, for example in shotgun. Examples of rifled firearm are assault rifle, machine guns, chain guns, revolver, pistol and rifle. These are rifled firearms. Smooth bore firearm, a firearm in which the barrel has no internal grooving. Example, pump action shotgun and sawed off shotgun. Sawed off shotgun क्या होती है, शॉटगन देखी है, दोनाली देखी किसी ने, मूवीज में देखते हैं दो नली होती है इसके, उसमें गन से बड़ी बैरल होती है, अगर उस बैरल को काट दिया जाए, वो पूरी लंबी बैरल होती है ना, तो छोटी कर दिया जाए, इतनी सी कर दिया जाए, उसको बोलते हैं सॉर्ड ऑफ शॉटगन, कि उसका बैरल को छोटा किया है बाय सॉइंग ऑफ, ठीक है ना। क्यों किया जाता था पहले, अगर किसी को वेपन को हाइड करना है, वेस्टर्न कंट्रीज में थे, बड़े बड़े कोट पहनते थे, तो इतनी बड़ी गन को हाइड नहीं कर सकते थे, तो क्या उसको 100 कर देते थे और छुपा लेते थे कोट के अंदर, बैरल छोटी हो जाती थी ना। पंप एक्शन मूवीज में देखा होगा, ज़ॉम्बीज वाली मूवीज में इस तरह से उसका लोडिंग मैकेनिज्म होता है, फायर करते हैं फिर लोड करते हैं, फायर करते हैं फिर लोड करते हैं, दैट इज पंप एक्शन शॉटगन। टाइप्स ऑफ स्मूथ बोर वेपन्स अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ बैरल, लॉन्ग बैरल और शॉर्ट बैरल, अम्यूनेशन लोडिंग, मजल लोडिंग और ब्रीच लोडिंग, ठीक है। राइफल देखी हो किसी ने, बैरल होती है उसकी, जो बैरल का जो एंड है, फ्रंट एंड जहाँ से बुलेट निकलती है, उसको बोलते हैं मजल, ठीक है ना। वो ट्यूब है, ट्यूब जो फ्रंट एंड है ट्यूब का, जहाँ से बुलेट लीव करती है, उसको बोलते हैं मजल। और जो रियर एंड है, जहाँ से लोड होती है, कार्ट्रिजेस लोड होती है, उसको बोलते हैं ब्रीच एंड। ब्रीच क्यों बोलते हैं, दुनाली का भी एग्जांपल लेता हूँ मैं, उसको लोड कैसे करते हैं, एयरगन में भी देखा होगा आपने कि उसकी बैरल को नीचे खींचते हैं, ठीक है ना, वो नीचे हो जाती है, फिर वो क्या हो गया, ब्रीच हो गया, कंटिन्यूस गन थी, उसको आपने तोड़ा, ब्रीच आ गया वहाँ पे, इसलिए उसको बोलते हैं ब्रीच एंड। फिर उसमें लोड करेंगे, फिर लोड उसको बैरल को वापस अटैच कर देंगे, एंड देन द गन इज रेडी टू गेट फायर, ठीक है ना। तो फ्रंट एंड इज मजल और रियर एंड इज ब्रीच। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बैरल, सिंगल, डबल और मल्टीपल। चोकिंग ऑफ बैरल, अच्छा स्मूथ बोर फायर आर्म्स में एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म होता है, उसको बोलते हैं चोकिंग, आगे पढ़ेंगे। ये राइफल्ड में नहीं होता, ये सिर्फ राइफलिंग
राइफल्ड फायर आर्म्स में होती है चोकिंग, स्मूथ बैरल्स में होती है। चोकिंग में क्या होता है, मसल एंड को थोड़ा कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, वो आगे पढ़ेंगे क्यों करते हैं उसको। तो चोकिंग कितनी हुई है उस हिसाब से इसको डिवाइड किया है, फुल चॉक, 3/4 चॉक, हाफ चॉक और क्वार्टर चॉक। शॉटगन, दिस बिलोंग्स टू ए कैटेगरी ऑफ शोल्डर आर्म। शोल्डर आर्म क्यों बोलते हैं, एक शॉर्ट आर्म होता है, एक शोल्डर आर्म होता है, क्योंकि इसका जो बट है, गन का जो बट है वो शोल्डर पे रखना होता है, शोल्डर का सपोर्ट लेना होता है इसके अंदर। क्यों, क्योंकि अगर गन फायर होती है जब रिकॉइल आता है ना, उसका रिकॉइल का मतलब समझते हो, जैसे शूट किया गन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है ना, तो वो वापिस आता है वो, तो उसको स्टेबलाइज कैसे करते हैं, शोल्डर पे रखते हैं, उसकी बट को यहाँ रखते हैं, तो स्टेबलाइज करते हैं उसको, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज shoulder arm. Some rifles are also shoulder arm. Having smooth bore barrel with overall length of around 100 to 120 centimeter. ये numbers इतना important नहीं है. Barrel length 55 to 75 centimeter. It is intended for firing a single ball slug of a charge of a shots. अब इसमें देखेंगे हम shotgun के ammunition कैसा होता है और rifled firearms का ammunition कैसा होगा, ये भी पढ़ेंगे. These are shotguns. दिस इज डबल बैरल शॉटगन और लोडिंग मैकेनिज्म क्या है इसकी, ब्रीच एंड, थ्रू द ब्रीच एंड। शॉटगन के जो फायर हो जाएगी उसके बाद एम्प्टी कार्ट्रिजेस केस आर इजेक्टेड आउट। अब देखो चोकिंग, चोकिंग इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ मजल एंड ऑफ शॉटगन। शॉटगन का बैरल है पूरा, उसके जो फ्रंट के 2-3 सेंटीमीटर है वो कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। जो ओवरऑल डायमीटर है वो कांस्टेंट नहीं है, फ्रंट एंड पे थोड़ी कम है, ठीक है ना। यहाँ पे कांस्टेंट डायमीटर है, वहाँ पे थोड़ी कम है, कंस्ट्रिक्शन किया है। पर्पस क्या है इसका, ये सिर्फ स्मूथ बैरल में होता है। ये तुम्हारा एमसीक्यू भी हो सकता है, तुम्हारे वाइवा में जरूर पूछेंगे व्हाट इज चॉकिंग, कौन सी गन्स में होता है, ठीक है। पर्पस, कीप द चार्ज ऑफ शॉट इन ए कॉम्पैक्ट ग्रुप ओवर ए लॉन्गर डिस्टेंस। तो शॉर्ट गन में क्या होते हैं, छर्रे होते हैं, ठीक है ना, एक बुलेट नहीं होती उसके अंदर, उसमें पूरा ग्रुप होता है, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ, उसका जो शॉट है एक मिनट इस डायग्राम समझो। देखो ऊपर वाली चॉकिंग नहीं है, उसमें जो ऊपर की बैरल है उसमें चॉकिंग नहीं है, नीचे वाली में फ्रंट एंड थोड़ी सी डायमीटर कम है, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, जो जो शॉट्स हैं शॉटगन के, उनका स्कैटर कम हो जाता है चॉकिंग से, ठीक है ना। ऊपर देखो, अगर जब शॉटगन फायर होगा तो उसके छर्रे एनवायरनमेंट में फैलेंगे, ठीक है ना, इस तरह से जाएंगे, डिस्टेंस उनका जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करते जाएंगे आपस में डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा, एक स्कैटर होगा पूरा, ठीक है ना। तो स्कैटरिंग को कम करने के लिए चोकिंग करते हैं, ठीक है ना। फुल चॉक व्हेन कंस्ट्रिक्शन इज ऑफ अराउंड 1 mm, ठीक है ना, 40/1000 टाइम्स, 3/4, ठीक है, 30/1000 टाइम, इस तरह से 3/4 चौक, हाफ चौक, क्वार्टर चौक, और बिल्कुल चौक नहीं होता, इट इज कॉल्ड एज ट्रू सिलेंडर। पूरा सिलेंडर है, डायमीटर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द बैरल, ठीक है ना। चौकिंग का पर्पस क्या है, स्कैटर को कम करना, शॉट्स के स्कैटर को कम करना, ठीक है ना। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बोर। आपने सुना होगा 12 बोर शॉटगन। 12 बोर शॉटगन का मतलब क्या होता है, ये उसकी जो डायमीटर ऑफ बैरल है उसको सिग्निफाई करता है। तो क्या होता है उसके अंदर 454 ग्राम ऑफ लेड, उससे कितने शॉट्स बनते हैं जो उस पर्टिकुलर गन की बैरल में आ जाते हैं, वो उसका नॉमेनक्लेचर हो जाता है। तो 12 बोर शॉटगन का मतलब हुआ कि 454 ग्राम के 12 शॉट्स उस गन के अंदर आ सकते हैं एक साथ, ठीक है। 1 बोर का मतलब, जो देखा होगा ना पहले मूवीज में, एक जो पुरानी मूवीज होती थी तो बताते थे, तो उसमें लेड की बॉल थी 454 ग्राम की, एक बॉल बनती थी जो उसके बैरल में आ जाती थी, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 बोर, ठीक है ना, वो हो गया 1 बोर, ठीक है ना। बोर इज डिस्क्राइब्ड एज नंबर ऑफ लेड बॉल्स ऑफ इक्वल साइज, शेप एंड वेट दैट snugly and exactly fits the
inner diameter of barrel of the gun that can be made from 1 pound or 454 gram of lead. Around 1 pound और exact weight है 454 ग्राम. इस तरह से 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. Dust shots in which it is the smallest size of shot for use in a shotgun. In which around 2600 small round lead balls are present. मतलब एक पॉइंट के अंदर 2600 स्मॉल राउंड बॉल्स बनी. इसका मतलब साइज कितनी छोटी हुई इनकी शॉट्स की, बहुत छोटी साइज हुई ना, इसलिए इनको बोलते हैं डस्ट शॉट बोलते हैं. फिर एक हो गया बर्ड शॉट, अराउंड 1 to 3.5 mm डायमीटर, 200 to 400 शॉट्स होते हैं इसके अंदर. बर्ड शॉट्स आर यूज जनरली फॉर हंटिंग. हंटिंग फाउल, फाउल मतलब एक तरह का एक तरह का चिकन है फाउल. एंड स्मॉल साइज एनिमल्स, फॉर एग्जांपल जो तीतर वगैरह मारते हैं ना, तो तीतर को मारने का तरीका क्या होता है, जहाँ तीतर बैठा होता है उसके 1 फुट ऊपर शॉट मारते हैं बर्ड शॉट से. तो साउंड ऑब्वियसली ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है गन के शॉट से, तो डर जाते हैं, तो उड़ते हैं वो जैसे ही, तो ऊपर क्या स्कैटर ऑफ शॉट्स है उनके अंदर आ जाते हैं और डेथ हो जाती है. ठीक है ना, स्कैटर होता है. राइफल से कभी भी तीतर नहीं मारते, क्यों? क्योंकि उसमें सिंगल बुलेट होती है. ठीक है ना, निशाना बहुत पक्का चाहिए. और शॉटगन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें अराउंड 200 to 400 शॉट्स एक साथ फायर हो रहे हैं. स्कैटर है पूरा, इस पूरे एरिया को वो टारगेट करते हैं. तो उस एरिया का जो भी एनिमल आएगा वो उसकी डेथ हो जाएगी. ठीक है ना, दैट्स व्हाई शॉटगन में प्रिसीजन अपना टारगेट नहीं होता, बल्कि प्रिसीजन नहीं कर सकते तब यूज करते हैं. जब बर्ड्स की हंटिंग वगैरह करती है ऑलवेज वी यूज शॉटगन. और अगर बड़ा एनिमल है, डियर वगैरह है, तो उसके अंदर हंटर्स कैन यूज राइफल. Buckshot, 6 to 8 mm diameter, around 9 shots are present. Buckshots are used for hunting of medium-sized animals. Then rifled slug is a single large shot fired by shotgun. For example, जो बड़ी कैनन बॉल्स होती थी ना, कैनन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर लेड का 454 ग्राम का एक शॉट बनता था. ठीक है, क्योंकि उसकी बैरल की डायमीटर बड़ी है. Then types of rifled weapons: long barrel, short barrel. Long barrel rifles with high muzzle velocity, example rifle, military rifles जैसे AK-47, sporting rifles जो स्पोर्ट्स में यूज होती है. Short barrel rifles with comparatively medium muzzle velocity and varying calibers, example pistol, strain gun, machine gun. Then shortest जो होती है short barrel with low velocity, example revolvers. रिवॉल्वर में तो बैरल बहुत छोटी होती है, फ्यू सेंटीमीटर्स की होती है और मिनिमम वेलोसिटी होती है इसकी. दिस इज लॉन्ग बैरल हाई वेलोसिटी राइफल्ड वेपन, एग्जांपल AK-47, AK-56. कार्बाइन इज आल्सो लॉन्ग बैरल हाई वेलोसिटी राइफल्ड वेपन. जैसे शॉटगन में हम बोर यूज करते हैं फॉर द डायमीटर ऑफ स्मूथ बैरल वेपन, राइफल के अंदर यूज करते हैं कैलिबर. ठीक है ना, वी यूज द टर्म कैलिबर. बैरल, अब बैरल के बारे में सुनना. बैरल मीन्स द ट्यूब थ्रू विच ए प्रोजेक्टाइल ट्रेवल्स बिफोर कमिंग आउट फ्रॉम मजल और फ्रंट एंड ऑफ द वेपन. बोर मीन्स इनसाइड ऑफ बैरल, पर राइफल में जनरली कैलिबर यूज करते हैं, बोर कम यूज करते हैं. राइफल्ड बोर मीन्स, या फिर राइफल्ड बोर्ड यूज कर सकते हैं स्पेसिफिकली करना है तो. राइफल्ड बोर्ड मीन्स द इनर बैरल इज राइफल्ड बाय 4 to 7 longitudinal but spiral cuts or grooves. For example, this. ठीक है, जो एलिवेशन है उनको वैलीज बोलते हैं और जो डिप्रेशन को हिल्स बोलते हैं. पर्पस ऑफ राइफलिंग. राइफलिंग क्या करती है, गायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी देती है बुलेट को. मींस अगर बुलेट बिना राइफलिंग, अगर राइफलिंग नहीं है वेपन के अंदर तो किधर भी जा सकती है. ठीक है ना, गायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी का मतलब वो अपनी एक्सिस पे घुमा देती है उसको, तो बुलेट जाएगी तो वो ट्रैवल करेगी, गन से दूर ट्रैवल करेगी, साथ में अपनी एक्सिस पे भी घूमेगी इस तरह से. दिस इज नोन एज गायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी. ठीक है ना. पर्पस क्या है इसका, प्रिसिशन, इट इम्प्रूव्स द प्रिसिशन ऑफ वेपन. ठीक है ना, वो जहां मारना चाह रहे हो वहीं जाएगा, इधर उधर मूव नहीं करेगी. ठीक है.
गायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी से क्या होगा कि जो टारगेट पे आपने हिट किया है पॉसिबिलिटी की उसी को जाके लगेगा, ठीक है। साथ में इट इंक्रीजेज द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, साथ में पेनिट्रेशन, जो टारगेट में हिट करने के बाद जो पेनिट्रेशन होगा इट इम्प्रूव्स दैट आल्सो, दैट्स व्हाई राइफलिंग इज डन। इट प्रिवेंट्स द बुलेट फ्रॉम वॉबलिंग, वॉबलिंग का मतलब बुलेट इस तरह से नहीं होगी, इस तरह से भी नहीं होगी, यॉइंग नहीं होगी इसके अंदर, वॉबल अपने एक्सिस पे घूमेगी नहीं, ऑल दीज थिंग्स आर प्रिवेंटेड बाय राइफलिंग। अब राइफल वेपन का कैलिबर कैसे निकालेंगे? देखो क्रॉस सेक्शन ऑफ बैरल ऑफ ए राइफल वेपन, जो एलिवेशन है दोज आर नोन एज लैंड्स और उनके बीच डिफ्रेक्शन आर नोन एज ग्रूव्स, ठीक है ना। अपोजिट लैंड के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको कैलिबर बोलते हैं। कैलिबर ऑफ राइफल्ड गन इज इनर डायमीटर ऑफ द बैरल पाइप इन सेंटीमीटर और इंचेस। इन राइफल वेपन इट इज मेजर्ड between a pair of diametrically opposite lengths across the bore, ठीक है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये भी। ये ट्रिगर है, ये मैगजीन है, इसमें बुलेट्स होती हैं। स्लाइडर को बैक किया, नीचे इसके यहाँ पे स्प्रिंग होती है, उसकी वजह से इट पुशेस द एक्स्ट्रा बुलेट्स इन मैगजीन टुवर्ड्स ब्रीच एंड। तो यहाँ पे बैरल के सामने आ जाता है, स्प्रिंग मैकेनिज्म की वजह से बैरल के सामने बुलेट आ जाती है। जब ट्रिगर फुल होता है तो ये हैमर है, ये स्ट्राइक करती है बुलेट को, और यहाँ पे इंटरनल कंबशन होता है एंड द प्रोजेक्टाइल लीव्स द गन एंड कास्केट इस ब्रीच ओपनिंग से बाहर आ जाता है, एम्प्टी कास्केट, ठीक है ना। दिस इज द मैकेनिज्म। मजल एंड, ब्रीच एंड, बैरल। अब नीचे दो फोटो हैं, एक बुलेट, ये दिस इज कार्ट्रिज ऑफ राइफल वेपन, ठीक है ना। राइफल फायर आर्म का कार्ट्रिज ऐसा होता है। राइफल की गोलियां ऐसी होती हैं, ठीक है ना। दुनाली की गोलियां ऐसी होती हैं, ठीक है। दिस इज राइफल कार्ट्रिज, दिस इज शॉटगन कार्ट्रिज, समझ में आया? ये राइफल की गोलियां हैं, ये स्मूथ बैरल की गोलियां हैं, और इनको बोलते क्या है? गोलियों क्या बोलते हैं? एमुनिशन, ठीक है। Ammunition. It is a projectile which comes out of muzzle end of a firearm weapon with high velocity. It is also known as cartridge, which contains the projectile, a bullet in rifled firearms, and multiple pellets in smoothbore firearms. जब ये निकलेगी गन से तो ये कास्केट है, जो ये ब्रास का है ना, ये तो एम्प्टी कास्केट हो जाएगी, दोनों एम्प्टी है। बाहर इसमें सिंगल बुलेट बाहर आएगी, ठीक है ना, वेपन से। इसके अंदर ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये फट जाएगा और अंदर से पैलेट्स आएंगे छोटे छोटे, ठीक है ना। ग्रुप, पूरा एक ग्रुप आएगा पैलेट्स का इसके अंदर से। ये डिफरेंस है स्मूथ बैरल और राइफल्ड के अंदर। Ammunition has a purpose when detonated to produce large volume of hot gases under pressure that expels the bullet or pellet shot from the barrel. Black powder and nitrocellular chemicals are burned to produce gases. ये पढ़ेंगे गन पाउडर क्या होता है। दिस वन, ये 12 बोर कार्ट्रिज है शॉटगन का, ठीक है ना। 1 पाउंड के इसके अंदर 1 पाउंड लेट से देखो ध्यान से, दिस इज सेक्शन ऑफ शॉटगन कार्ट्रिज। ये ब्रास कैप है, ठीक है ना। दिस वन इज ब्रास कैप। ये बॉडी पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है, ठीक है। ये ग्रे कलर का मटेरियल दिख रहा है ना, पाउडर सब्सटेंस, दिस इज गन पाउडर। ये पिंक कलर का, रेड कलर का दिख रहा है, दिस इज परकशन कैप। यहाँ पे क्या होता है? इसके अंदर प्राइमर होता है। व्हेन हैमर हिट्स हियर, यहाँ पे हैमर हिट करेगा तो यहाँ पे एक फ्लैश शुरू होता है, फ्लैश, और एक होल भी होता है इसके अंदर, फ्लैश होल बोलते हैं उसको। तो इसके अंदर क्या होगा? जैसे माचिस तिल्ली स्टार्टिंग में जलती है ना, फ्लैश की तरह जलती है, उस तरह फ्लैश की तरह जलेगी, और वो क्या करेगा? इग्नाइट करेगा पूरे गन पाउडर को। ये पूरा क्लोज चैम्बर है,
ये इग्निशन होगा, क्लोज चैम्बर कंबशन होगा यहाँ पे। उसकी वजह से क्या होगा, ये पूरा क्लोज चैम्बर है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे भी क्लोज है पूरा, तो फ्रंट साइड में फोर्स लगेगा, एक्सपेंसिव फोर्स फ्रंट को, इट विल इम्पैक्ट प्रेशर इन फ्रंट साइड पे, ठीक है ना, विच विल कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द कंटेंट्स ऑफ दिस कार्ट्रिज टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है ना। अब इसमें गन पाउडर और वॉर्ड के बीच में एक कार्डबोर्ड होता है, ठीक है ना। ये क्यों होता है, इस सेपरेट, दोनों सेपरेट करता है। वॉर्ड क्या होता है, वॉर्ड एक फिलिंग मटेरियल होता है जो आगे जब ये मूव करेगा और पैलेट्स में जाके स्ट्राइक करेगा, इट विल लुब्रिकेट दीज पैलेट्स। साथ में ये हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल का बना होता है। उससे क्या होगा, आपने जब देखा होगा आजकल बहुत से फूड्स के अंदर और इवन कपड़ों के अंदर एक गोलियां आती छोटी छोटी, एनवलप एक छोटा सा पैकेट होता है, वो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होता है, मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है, सारा मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट इज वाई मॉइस्चर और आग तो दुश्मन हो गए ना, गन पाउडर अगर गीला हो गया तो जलेगा नहीं, तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो जब फोर्सेस आएंगे, इट विल बर्स्ट दिस कार्डबोर्ड, वॉर्ड विल मूव फॉरवर्ड। फिर एक और कार्डबोर्ड होता है दैट सेपरेट पैलेट्स एंड वॉर्ड, ठीक है। दिस एक्सपेंसिव फोर्स विल पुश द वॉर्ड इनटू पैलेट्स। तो ये क्लोजली पैक्ड पैलेट्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। और ये भी जो टॉप पे एक और कार्डबोर्ड होता है, उससे ये क्या कर, ये जो टॉप मोस्ट कार्डबोर्ड है, इट पैक्स द कार्ट्रिज, टाइटली पैक करके रखता है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे ग्रूव्स है, तो यहाँ पे कार्डबोर्ड होता है, इट विल पैक, पूरा पैक करके रखेगा, ताकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तभी तो एक्सपेंसिव फोर्स का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इफ यू नो फिजिक्स लिटिल बिट, ठीक है। देन दिस पैलेट्स विल मूव फॉरवर्ड, गन से मारेंगे। दिस इज द एनाटॉमी ऑफ ए शॉटगन कार्ट्रिज। From base to top, shotgun cartridge contains one is percussion cap with central hole and a detonator. Detonator is also known as primer. प्राइमरी गन पाउडर होता है, स्पेशलाइज्ड गन पाउडर होता है और बहुत कम होता है, इट स्पेशलाइजेज इन फ्लैश बर्निंग। Then primary is mixture of chemicals which ignite easily. It is usually a mixture of potassium chlorate, antimony sulfide, lead stiphnate and barium nitrate. प्रोपेलेंट चार्ज और गन पाउडर, गैस प्रोड्यूसिंग केमिकल्स, ठीक है ना। प्रोपेलेंट चार्ज जो गन पाउडर होता है, इट प्रोड्यूसेस गैस इन वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। फर्स्ट कार्डबोर्ड सेपरेट्स 3 and 5 thick felt wad for greasing of bore before pellets travel through it. Wad means a lump or a mass. ये वॉड से भी इंजरी होती है, कभी कभी अगर शॉर्ट रेंज में आ गया अगर कोई पर्सन, तो वॉड भी इतना फोर्सफुली बाहर आता है, इससे भी इंजरी हो सकती है। It is made up of wool, fur or other fabric matted together by heat, moisture and pressure. It has hygroscopic और adsorption property. Moisture prevent करता है gunpowder को. Second cardboard, it separates 5 and 7 pellets, the main ammunition which hits the target. Then retaining cardboard disc to retain 1 to 7 in place compactly by crimping, forward folding. This is crimping. This is. ये क्या करता है, इस तरह से उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है ना। क्रिम्पिंग, जो कार्डबोर्ड है उसको इस तरह से होल्ड करके रखता है, सबको टाइटली रखता है। सेम ये पूरा ब्रास का बना हुआ है, यहाँ पे प्राइमर होता है, गन पाउडर, बोर्ड, ये सेकेंड कार्डबोर्ड, पैलेट्स और ये लास्ट कार्डबोर्ड, और ये क्रिम्पिंग है, ठीक है। Pellets are made up of lead in dust shot, which is smallest of size of shot for use in a shotgun. One 12 bore cartridge, it contains around 2,600 small round lead balls. Now cartridge of rifle firearm. ये देखो, जो राइफल की बुलेट्स होती हैं उसका इस तरह से होता है, ये पूरे कैस्केट है लेड की, ठीक है ना। ओ सॉरी, ये ब्रास की कैप है, एंड दिस इज बुलेट जो लेड की बनी हुई है। इसमें भी प्राइमर होता है, फ्लैश होल, जैसे हैमर स्ट्राइक करेगा यहाँ पे प्राइमर फ्लैश बर्न करेगा, होल से ये फ्लैश, ठीक है ना, ये एक बार जल के रह जाता है बस। और ये क्या करता है उस टाइम पे, इट इग्नाइट्स द गन पाउडर, ठीक है ना। फिर क्लोज चैम्बर है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंसिव फोर्स प्रोड्यूस होगी ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ गैसेस,
इट विल कॉज फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंटेंट्स ऑफ बुलेट। यहाँ पे कंटेंट क्या है, सिर्फ एक कंटेंट है, दैट इज लेड प्रोजेक्टाइल, और ये रिलीज होगा। यहाँ पे देखो एक क्रिम्पिंग हो रखी है यहाँ पे, इसको कैनिलियोर बोलते हैं, ठीक है ना। उसको लेड प्रोजेक्टाइल को इस कैस्केट के अंदर होल्ड करने के लिए इट इज नोन एज कैनिलियोर। Cartridge casing of rifled firearm is made of alloy of copper, zinc or brass. The shape of metal case may be cylindrical or tapered. ठीक है ना, कुछ कुछ बुलेट्स में, इसमें तो ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल है, बॉटल नेक भी होता है, ऊपर जाके बॉटल नेक भी बनाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग बुलेट्स होती हैं, ये पता है। ऑल शेप्स एंड साइजेस आर प्रेजेंट, ठीक है ना। लेकिन मैकेनिक सबका जो एनाटॉमी सेम होती है सबकी, ठीक है ना। ये केसिंग है, ऊपर लेड बुलेट है, ऑल दिस थिंग, ठीक है ना। पॉइंटेड भी होते हैं, कोई ब्रॉड बेस भी होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइफल्ड फायर, राइफल्ड कहेंगे सारे। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट है, दे आर इन राइफल्ड कार्ट्रिजेज दे आर नो डिस्क और वॉट्स, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। वर्ड बुलेट, जब वर्ड बुलेट बोलते हैं ना, तो जो लेड है राइफल्ड फायर आर्म कार्टिज का जो लेड है, उसको स्पेसिफिकली बोलते हैं बुलेट। ए प्रोजेक्टाइल विच कम्स आउट, उसमें पैलेट्स निकलते हैं, इसमें बुलेट बाहर आती है। ए प्रोजेक्टाइल विच कम्स आउट ऑफ मजल एंड ऑफ ए फायर आर्म वेपन विथ हाई वेलोसिटी एंड इज मेड ऑफ लेड, लेड के दोनों लेड के बने होते हैं, पैलेट्स भी शॉटगन के अंदर और बुलेट भी राइफल्ड फायर आर्म के अंदर। which hardened with metal alloy to be used in revolvers, but for automatic pistol, rifles and एक important चीज़ है, lead एक soft material होता है, even it is softer than steel। स्टील की क्यों नहीं बनाते बुलेट को, स्टील की क्यों नहीं बनाते, लेड की क्यों बनाते हैं? एक तो इम्पोर्टेंट कॉज ये है कि भाई गन पाउडर फोर्स लिमिटेड होती है, तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सके, नंबर वन रीज़न। और दूसरा, ज़्यादा हार्ड यूज़ करेंगे तो डैमेज ज़्यादा करेगा। पॉइंटेड भी इसलिए करते हैं ताकि जिसको मार रहे हैं उसको डैमेज कम हो। मिलिट्री हमेशा पॉइंटेड बुलेट्स यूज़ करती है, क्यों? ताकि डैमेज कम हो, डैमेज कम हो। ये वही वाली वो, ये इसमें कहानी कौन सी आर्टिस्ट होती है, वो ह्यूमन राइट्स वाली, ठीक है ना। गोली चला रहे हो तो चलाओ, लेकिन डैमेज तो कम हो, ठीक है ना। ह्यूमन राइट्स वाला एंगल आता है इसके अंदर, इसलिए पॉइंटेड रखते हैं। अब स्पेशल बुलेट टाइप्स, एक होती है ट्रेसर बुलेट्स। उसमें क्या होता है, बुलेट जब चलती है तो बुलेट के साथ साथ उसका पाथ भी चमकता रहता है, ट्रेस कर सकते हो उसको। देयर पाथ इज विजिबल एज दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स द टारगेट, ठीक है, दीज आर नोन एज ट्रेसर बुलेट्स। एक होता है इंसिडियरी बुलेट, टारगेट पे हिट करेगी तो ये उसमें ब्लास्ट होता है बुलेट के अंदर। दे आर मेंट ओनली टू प्रोड्यूस फायर एंड फ्लेम्स, यूजुअली टू टारगेट बिल्डिंग्स एक्सेट्रा ड्यूरिंग वॉर टू सेट फायर। इट कंटेन्स फॉस्फोरस, बुलेट के अंदर फॉस्फोरस होता है, जैसे टारगेट को हिट करेंगे वहाँ पे एक ब्लास्ट होगा और फ्लेम्स प्रोड्यूस होंगी। जनरली ये टू प्रोड्यूस फायर, आग लगाने के लिए होती है। इन एडिशन टू बेरियम पेरोक्साइड एंड मैग्नीशियम। देन फ्रेंजाइल बुलेट्स, टारगेट को हिट करेगी तो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। दीज बुलेट्स आर मेड ऑफ लेड एंड आयरन, दे आर कन्वर्टेड इनटू फ्रेगमेंट्स अपॉन इम्पैक्ट, ऑफन टू पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मतलब पूरा डिसइंटीग्रेशन भी हो जाता है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं इसके। देयर रिकवरी एट ऑटोप्सी एंड मैचिंग इज डिफिकल्ट। अगर फ्रेंजाइल बुलेट्स ऑटोप्सी मिलती है तो इनको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देन देयर आर्मर पियर्सिंग बुलेट, हार्ड बुलेट्स होती हैं, स्टील से बनती हैं, टैंक्स के आर्मर को पियर्स करने के लिए। देन देयर इज टैंडम बुलेट, टैंडम मीन्स वन आफ्टर अनदर, ठीक है, ये वन आफ्टर अनदर। कभी कभी क्या होता है, फॉल्टी फायर आर्म है, फर्स्ट फायर किया, बुलेट बैरल से बाहर नहीं आया, अटक गई अंदर, फिर सेकंड फायर किया, दोनों बुलेट साथ निकलेगी, ठीक है ना, वन आफ्टर द अदर, एक साथ जा रही है दोनों बुलेट, सो बोलते हैं टेंडम बुलेट्स। और पिग्गी बैक बुलेट। देन टेंडम कार्ट्रिज, कभी कभी क्या होता है, एक कार्ट्रिज में
2 बुलेट, एक शॉट किया 2 एक साथ निकलती है। अ सिंगल कार्ट्रिज कंटेन्स 2 बुलेट्स, वन बिहाइंड अदर, दैट सो दैट सिंगल शॉट प्रोड्यूसेस 2 सेपरेट एंट्री वुंड्स। ठीक है। देन देयर इज डम डम बुलेट। डम डम एक जगह है, कहाँ पे? इंडिया में ही है, वेस्ट बंगाल में एक जगह है डम डम। A type of bullet which is meant to explode on impact. एक्सप्लोड तो नहीं बोलेंगे, डिसफिगर हो जाती है। ठीक है ना। ये देखो, ये बुलेट ऐसे थी चलने से पहले, और जैसे टारगेट को टच किया तो इस तरह से हो गई, पूरी डिफॉर्म हो गई। तो इसमें क्या होगा, इसमें पेनिट्रेशन तो ज़्यादा होगा। पेनिट्रेशन ज़्यादा किसमें होगा, अगर सपोज कोई अदर बुलेट है, पॉइंटेड फ्रंट एंड है उसका, पेनिट्रेशन तो इसमें ज़्यादा होगा लेकिन डैमेज इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है ना। सपोज करो कि स्किन पे टच होने के बाद ये इस तरह से डिसफिगर हो गई, तो कितना बड़ा एंट्री वुंड बनाएगी ये कितना छोटा एंट्री वुंड बनाएगी। ठीक है ना। दिस इज नॉन एज डम डम बुलेट, a type of bullet which is meant to explode on impact. Expanding groove dum dum bullets are more destructive as they burst in tissue due to cross grooving at their tips. Its use is banned. अभी तो मैं बताया था ये बैन हो गया। देन यॉर्निंग बुलेट। ठीक है। ये बुलेट जाएगी, ये फॉल्टी फायर आर्म है या फॉल्टी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्ट्रिज है, इस तरह से जाएगी। ठीक है। इसको बोलते हैं यॉइंग, यॉइंग हो रही है इसकी। देन टम्बलिंग, अपनी एक्सिस पे घूम रही है, टम्बलिंग बुलेट। बुलेट ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये कोई बुलेट है जो टम्बलिंग नहीं हो रही है, वो सीधा एंटर करेगी इस तरह से, एक पर्टिकुलर टाइप, एक पैटर्न बनाएगा एंट्री का। लेकिन अगर कोई बुलेट इस तरह से एंट्री ना होगी, इस तरह से एंट्री कर रही है, तो एक डिफरेंट पैटर्न बनाएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट होता है। देन एक है कैनेडी फिनोमिना। जॉन एफ कैनेडी कौन था, यूएस का प्रेसिडेंट था, उसको गोली मार दी थी। गोली मार के क्या किया, उसको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ डॉक्टर्स ने बुलेट निकाली और उसके गन शॉट वुंड्स को स्टिच कर दिया। उससे पहले उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। तो जब फॉरेंसिक एग्जामिनेशन टीम पहुंची, उन्होंने देखा उसके जो बुलेट के जितने भी डिफेक्ट्स थे ऑल वर स्टिच, वो अपना कोई एग्जामिनेशन फॉरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं हो पाया। उस फिनोमिना को बोलते हैं कैनेडी फिनोमिना। ठीक है। तो अगर कभी भी आप कैजुअलिटी में हो, पेशेंट जिंदा है, गोली लगा हुआ आ गया, उसकी फ़ोटो ले लेना ताकि उसका अच्छे से फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हो जाए, या फॉरेंसिक वाले को बुला लेना, पहले वो देख ले। ठीक है ना। क्योंकि जो बैलिस्टिक डिवीजन में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाएगी और वहाँ वेपन और बुलेट का आइडेंटिफिकेशन होगा और आपकी रिपोर्ट गलत होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको बोलते हैं कैनेडी फिनोमिना। एक हरियाणा में एक जगह है, वहाँ पे रिवर्स कैनेडी फिनोमिना भी होता है। रिवर्स कैनेडी फिनोमिना क्या होता है, इसमें क्या होता है, कैनेडी फिनोमिना में पहले गन शॉट हुआ, फायर आर्म वुंड्स हुए और उसको स्टिच कर दिया। वहाँ पहले क्या, उसमें रिवर्स कैनेडी में क्या होता है, पहले इंसिजन देते हैं और एक बुलेट डाल देते हैं उसके अंदर और एलिगेशन लगा देते हैं कि इसने इसको गोली मार दी। ठीक है ना। इट इज नोन एज रिवर्स कैनेडी फिनोमिना। हरियाणा में होता है एक जगह पे। ऑल्ट्रेशन ऑफ फायर आर्म वुंड ड्यू टू सर्जिकल इंटरवेंशन, कैनेडी फिनोमिना, इट इज इंपॉर्टेंट। रिकोचेट बुलेट, जो फाइनल टारगेट है उससे पहले कोई इंटरमीडिएट टारगेट से बुलेट टच की और डिफ्लेक्ट कर दिया पाथ अपना। ठीक है। सपोज टारगेट सामने गेट पे है और मुझे उसको हिट करना है, और सपोज करो मैंने हिट करने, जैसे मैंने गोली चलाई, बीच में टीवी ऊपर से नीचे गिर गया। ठीक है ना, और उस बुलेट को टच कर दिया, फिर वो टारगेट पे तो जाएगा नहीं, कहीं और चली जाएगी। इसको बोलते हैं रिकोचेट। और ये इंटरनल रिकोचेटिंग भी होती है। ठीक है। गोली सर में यहाँ एंटर हुई, कायदे से निकलनी चाहिए यहाँ से। ठीक है ना, ये बन रहा है ना पाथ, उसका ये बन रहा है, बुलेट का पाथ ये बन रहा है, लेकिन निकल रही है यहाँ से। क्यों, अंदर गई, इनर टेबल से टकरा के बुलेट इंटरनल रिकोचेट होकर बाहर आ गई इधर से। ठीक है ना, तो एग्जिट वुंड इधर बना रहा है, पाथ ये था उसका, बना इधर है। ठीक है, दिस इज नोन एज रिकोचेट बुलेट। इट बाउंस्ड ऑफ और डेविएटेड फ्रॉम इट्स कोर्स बाय स्ट्राइकिंग एन इंटरमीडिएटरी ऑब्जेक्ट इन इट्स वे, दिस इज नोन एज रिकोचेट। ये क्यों होता है, लो वेलोसिटी देसी कट्टों में होता है जनरली, फॉल्टी फायर आर्म, फॉल्टी कार्ट्रिजेस। देन देयर इज एक कॉन्सेप्ट है सोवेनियर बुलेट्स। अगर किसी को गोली लगी
और वो कोई कॉम्प्ली, शांत रहो, थोड़ी देर की बात हो रहा है, शांत रहो। सोवेनियर बुलेट क्या होती है? बुलेट लगी किसी को और वो कोई डैमेज नहीं किया उसने, पेशेंट हेल्दी है, नॉर्मल है, सिम्टम भी नहीं है, कोई माइन्यूट सिम्टम्स है, तो जनरली डॉक्टर छेड़ेगा नहीं उसको। ये पहले होता था, अब नहीं होता, अब तो अच्छी टेक्निक्स आ गई। तो वो क्या बोलता था उसको कि कीप दिस बुलेट एज ए सोवेनियर, अपने पास रखो, ठीक है ना, मतलब बॉडी में ही रहने दो। It is a bullet which remains embedded in body for a long time. It is recognized by fresh bleeding in and around and have dense fibrous capsule. बॉडी के लिए फॉरेन मटेरियल है, वहाँ डैमेज हो चुका है, बॉडी उसको हील करेगी तो उसकी चारों तरफ एक फाइब्रस टिश्यू का कैप्सूल बना देगी, कंटेन कर देगी उसको। ब्लैंक कार्ट्रिज में सिर्फ गन पाउडर होता है, पैलेट्स या बुलेट नहीं होती है। ये यूज होता है शूटिंग के टाइम पे, मूवीज की शूटिंग होती है ना, उसके अंदर या प्रैक्टिस के लिए होता है। इट कंटेन्स ओनली प्रोपेलेंट चार्ज, सिर्फ गन पाउडर होता है। फायरिंग ऑफ ए ब्लैंक कार्ड क्लोज टू, अगर क्लोज टू बॉडी के चला दिया तो थोड़ी बहुत इंजरी हो सकती है, क्योंकि जो फ्लैशेस आएंगे ना, जो हॉट गैसेस निकलेगी कार्ट्रिज से, वो थोड़ा वो डैमेज कर सकते हैं। कंट्री मेड फायर आर्म्स को क्या बोलते हैं हम? देसी कट्टा, ठीक है। ये कैसे बनते हैं? जो प्लम्बिंग के पाइप्स और उनसे जनरल उनसे बनता है ये। Then gunpowder. The rifle or shotgun cartridge contains a charge of propellant or gunpowder, the combustion of which results in rapid generation of expanding gases. Gunpowder कहाँ डिस्कवर हुआ था या इन्वेंट हुआ था? नहीं पता। इवन एक गन पाउडर की एज भी है, एज ऑफ गन पाउडर बोलते हैं, चाइना में हुआ था ये। Which propel the bullet or shot charge forward along the muzzle of gun into air, giving it the required velocity and striking force. तीन तरह का होता है, ब्लैक गन पाउडर, स्मोकलेस और सेमी स्मोकलेस। ब्लैक गन पाउडर जो पहले यूज होता था, ब्लैक गन पाउडर या ब्लैक पाउडर 1 ग्राम प्रोड्यूस अराउंड 270 ml ऑफ गैसेस, कॉज मोर टैटूइंग और ब्लैकनिंग अराउंड द वुंड ऑफ एंट्री। टैटूइंग और ब्लैकनिंग आपको डॉक्टर वेबर पढ़ाएंगे। मतलब क्या होता है? अनबर्न गन पार्टिकल्स हैं, जब वो क्लोज रेंज के अंदर, जब पास में होता है गन के, तो अनबर्न गन पाउडर एक पैटर्न बनाता है, उसको बोलते हैं टैटूइंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इट इज मोर कॉमन विथ ब्लैक गन पाउडर। देन देयर इज स्मोकलेस गन पाउडर। ये तीन तरह का होता है, सिंगल बेस, डबल बेस, ट्रिपल बेस। सिंगल बेस में ओनली नाइट्रोसेलुलोस विल बी देयर, डबल में नाइट्रोसेलुलोस और नाइट्रोग्लिसरीन, और ट्रिपल में तीन होते हैं, नाइट्रोगुआनिडीन, सेलुलोस एंड ग्लिसरीन। स्मोकलेस में क्या होता है? 100% पाउडर इज कन्वर्टेड इनटू गैस, ठीक है ना, तो वहाँ पे टैटूइंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। 1 ग्राम ऑफ स्मोकलेस गन पाउडर प्रोड्यूस अराउंड 900 ml, ठीक है ना, 900 ml ऑफ गैसेस। इट कॉजेज नेग्लिजिबल टैटूइंग और ब्लैकनिंग अराउंड एंट्री ऑफ वुंड ऑफ एंट्री। देन देयर इज सेमी स्मोकलेस पाउडर, 15% ब्लैक पाउडर एंड 85% स्मोकलेस गन पाउडर। इट इज नाउ एब्सोल्यूट। कैसे बना होता है गन पाउडर? जनरली चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, जो ब्लैक गन पाउडर है। और इसकी जो गन पाउडर की जो साइज है, कितना फाइन है, ये कैसे डिनोट करते हैं? FG, डबल FG, ट्रिपल FG। जितने ज़्यादा एफ होंगे उतना ज़्यादा फाइनर है, ठीक है ना, और जितने कम एफ है उतना ग्रेनुलर है, ठीक है ना। ये वर्ड्स याद रखना, तो भाई में पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है टर्म गन पाउडर रेसिड्यूज, ठीक है ना। किसी ने गन चलाई, आप डिटेक्ट कर सकते हो गन किसने चलाई। जिसने गन चलाई है उसके हाथ में स्वैब लोगे और उसका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करोगे उस स्वैब का, तो उसमें अनबर्न पाउडर के आपको पार्टिकल्स मिलेंगे, तो उससे आप डिटेक्ट कर सकते हो गन किसने चलाई है। तो उसमें रेसिड्यूज होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अमोनियम कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, पोटेशियम कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फर, थायोस और कुछ हैवी मेटल्स भी होते हैं। स्मोकलेस गन पाउडर जनरली यूज्ड इन राइफल्ड फायर आर्म जनरली, और जो ब्लैक गन पाउडर इट इज यूज्ड इन स्मूथ बैरल। नाउ पार्ट